स्वागत है आपका आज की चाय पे। अभी 54 मिनट्स पहले जनाब ने व्लॉग अपलोड करा है, तो पूरा तो मुझसे नहीं देखा जाएगा, तो मैंने सीधा 9-7 पे मैं आ गई और वो सारे ड्रामे मैंने देख लिए जिसमें इमोशनल ड्रामा वापस से शुरू हो चुका है। रोने लग गई वापस से रोने लग गई। ओहो इमोशनल क्या हो गया। अच्छा, वो उसका स्टेटमेंट चेंज हो गया है। पहले वो अपनी मैडम के लिए जनाब जो है वो ट्रॉफी लेना चाहते थे क्योंकि वो पहले राउंड में आउट हुई थी, वो ब्लैंक हो गई थी, वो हार गई थी। एंड नाउ ही इज़ लाइक मुझे तो फिनाले तक ही जाना था, वो आपने पहुंचा दिया फिनाले तक ही। फिनाले तक जाना था। चलिए, मैडम तो रो रही हैं, हो सकता है घर पे घमासान युद्ध हुआ हो। मैडम, बिरयानी में मिर्ची तेज क्यों करी? हमारा को अच्छी नहीं लगी, देखो हरा दिया तुमने। तो लेमिंगटन में चीनी कम थी। मैंने अभी इससे पहले एक पॉडकास्ट अपलोड करी है, तो ये तो मैं जो पॉडकास्ट डाल रही हूँ ये अभी रियल टाइम में मैं रिव्यू कर रही हूँ इनके व्लॉग का जो अभी आया है। पूरी 17 हफ्तों की जर्नी की कुकिंग वेस्ट चली गई गाइस। अच्छा, हैरानी की बात है, बच्चे वाले डांस परफॉर्मेंस में इनको रोना नहीं आया था। सॉरी, पीछे से आवाज़ जो आ रही है वो मेरी डॉग कर रही होगी, तो आई एम सॉरी इन एडवांस। तो मैडम जो है वो अभी रो रही हैं क्योंकि ये हार गए, बट जब बेबी की परफॉर्मेंस थी, जब इनको एक्चुअल में इमोशनल होना था, तब इनके आंसू नहीं निकले। सो दैट्स वियर्ड ना। तब तो ग्लिसरीन शायद डाली होगी नहीं परफॉर्मेंस के लिए, तब भी नहीं आए आंसू, और अभी इस हार पे आ गए। रियल इमोशंस कौन से होते हैं मुझे तो समझ ही नहीं आता। इतने करीब आके ईगो हर्ट हो गई। कोई बात नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप ये रो रही हैं, वरना अगर स्पोर्टिंगली लिया होता तो जैसे कि अभी जनाब आपके ही लप्पू जनाब ने कहा ना, हार और जीत लगी रहती है। सो इस बात को इस तरीके से तो लेना था कि ये हार भी सकता है। एक के बाद एक डिजर्विंग लोग आउट होते गए, इंक्लूडिंग अद्रीजा। तो एंड में आपको लगा कि आप लोगों के ड्रामे के बेसिस पे ये इंसान जीत जाता। ये लग तो कई लोगों को रहा था, ऑनेस्टली मुझे भी लग रहा था, बट सब लोगों ने एक बात कही कि वोट्स की भीख पे लोग नहीं जीतते हैं, डांस के बेसिस पे जीतना होता है। आप चाहती थी कि सिर्फ वोट्स के बेसिस पे, सब्सक्राइबर्स, फेम के बेसिस पे आप लोगों को जिताया जाता। अभी किसी ने कमेंट करा है, हीरा मोती के चैनल पे किसी ने कमेंट करा है कि वो तो पॉपुलैरिटी कम थी जनाब की इसलिए वो हार गए। अरे भाई, उनके फैंस आके कुछ कहते, पता है मैं कभी रिप्लाई नहीं करती, बट आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू गेट अ रियलिटी चेक। जो भी उनके फैंस है ये कहती हैं, अभी शी जस्ट सेड एक बार भी मेरे जो जनाब है वो बॉटम में नहीं आए। मैं ये कहना चाहूंगी मैडम, बॉटम में ही थे, परफॉर्मेंस बॉटम वाली थी, वो तो जनता बचा रही थी, वरना पहले हफ्ते आ गया था बॉटम में, और कई बार बाद में भी आया है। जनता के वोट्स के बेसिस पे चल रहे थे, डांस के बेसिस पे पहले हफ्ते आउट थे। एंड शी इज जस्टिफाइंग ऑल ऑफ दिस कि शी थॉट कि ही शुड विन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट जो कि एक जज ने बोली है कि ये जो शो है, ये जो सीजन है स्पेसिफिकली, ये जनाब से जाना जाएगा। तो मैं बोलना चाहती हूँ मैडम, ये जनाब से इसलिए नहीं जाना जाएगा दैट ही इज अ फैबुलस डांसर एज यू वर सेइंग, ये इसलिए जाना जाएगा क्योंकि आप लोगों ने खिचड़ी बना दी इस शो की। फैमिली वीक हर हफ्ते हुआ, बिरयानी हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते आई है, और ही इज़ लिटरली ऑन ट्विटर, जाके देखिए, पीपल आर कॉलिंग हिम बिरयानी बॉय। अब इससे वर्स्ट क्या कर सकते थे आप लोग? तो ये जाने जाएंगे, बट नॉट फॉर ऑल द गुड रीजंस, फॉर मोस्ट ऑफ द वियर्ड रीजंस जो आपकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट हो गए। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे इसके मुंह से, लप्पू जनाब के मुंह से नहीं लग रहा है दैट ही इज़ डिसअपॉइंटेड। दैट ही इज़ ऑलमोस्ट फाइन विद इट, ही वॉज एंजॉइंग दैट आफ्टर पार्टी। शी इज़ द वन जो, ये मुझे लगता है प्रेशर भी इस पर डाला हुआ था, जीतना है, एंड शी इज़ द वन हु वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे ये जीत जाए, पर वो सब काम नहीं आया। मैंने उड़ती खबर सुनी थी कि कुछ रियलिटी शोज में फिनाले का वादा किया जाता है, विनर किसको बनाया जाएगा ये शो का फैसला होता है। विनर को फिक्स्ड नहीं रखा जा सकता फॉर न्यूमरस रीजंस, एंड ये कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती अगेन फॉर अ लॉट ऑफ लीगल रीजंस। तो मेरे हिसाब से कई लोगों को जिनको फिनाले का वादा किया जाता है, उन्हें किस तरीके का भी लप्पू डांस किया जाए उनको वहां तक ले जाया जाएगा, पर उन्हें रियलिटी चेक भी दे दिया जाएगा। एक बिग बॉस में अंकिता का था और एक झलक दिखला जा में किसका है, हम सबको पता है। और जिनको नहीं समझ में आता कि मैं क्या बात बोल रही हूँ, किसकी बात बोल रही हूँ, किसके लिए बोल रही हूँ, तो उनके लिए क्लैरिटी से कहूंगी, प्लीज वो लोग डिल्यूजन में व्लॉगर्स रहे तो समझ आता है। आप तो जनता है,
वाइजली जज कीजिए उन लोगों को जो झूठे हिपोक्रेट बन के व्लॉग्स बनाते हैं और आप लोगों को अपनी ही ऑडियंस को उल्लू बनाते हैं। यानी कट लगा जिसमें इन्होंने कहा, वैसे मैं कहना चाहूंगी मैडम यू आर अ सोर लूजर, नॉट हिम, यू आर। वो तो कुछ इतना नहीं कह रहा जितना आप कह रहे हो। अरे आप थोड़ी ना थे, आप जब थे तब तो आपके लिए 1000 बार कह दिया गया, ब्लैंक हो गए थे, चले गए थे, फर्स्ट परफॉर्मेंस में आउट हो गए थे, या आपके ही पति ने लास्ट में फिनाले में भी रिपीट करवाया। शो वालों की स्क्रिप्ट भी यही थी, है ना, कि अपनी बीवी का अधूरा सपना पूरा करने आया है। बट आप कितने बड़े सोर लूजर हो कि इस टाइम पे आप अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते थे रानी को, पर आपने किस तरीके से करा कि ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशंस, एहसान कर रहे हो। किसी का कमेंट आया है, मैं ये रखना चाहूंगी यहाँ पे, प्लीज ढंग से कॉन्ग्रेचुलेट तो करना सीख लो। एजुकेटेड हो आप, पढ़े लिखे हो, थोड़ा तो स्पोर्टिंगली लो एक कंपटीशन को। जनाब आप फिर से ऊपर वाले का नाम लेके फिर से कह रहे हो मुझे बेहतर नवाजेंगे, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि फिर आप एक काम कीजिए, बिकॉज आप बहुत रिलीजियस बातें लेके आ जाते हैं हर चीज़ में, है ना। आपको लगता है कि ये नहीं जिताया क्योंकि आपको बेहतर मिलेगा, तो आपके लिए बेहतर फिर रिलीजियस फ्रंट पे जाइए ना, ये सब छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद योर रिलीजन। तो बेसिकली जब जीतेंगे नहीं तो फिर से रिलीजन को लेके आ जाएंगे, रिलीजन कार्ड प्ले करके जनाब जो है वो अपनी हिपोक्रेसी की झलक दिखला जाएंगे। बाय द वे जब ये नाम ले रहे थे जजेस का तो मुझे याद आया, आई जस्ट वांट टू से मल्ला, व्हाई डोंट यू कॉल हिम, व्हाई डोंट यू ऑफर अ फिल्म फॉर हिम, oh my god, he's such a good beautiful person। तो मल्ला ने बोला ना कि ये कब मुझे कॉल करके बोलेगा, ये सेम बोला था दूसरे जज ने भी, बट जब मल्ला बोलती है तो यू नो उस बात की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है लप्पू जनाब के लिए। तो कब लप्पू जनाब फोन करके बताएंगे मल्ला पहली फिल्म मिल गई है तुम्हारे साथ। खैर इट्स जस्ट अ जोक, बट जोक कब सच में बदल जाए, मैडम दुख तो नहीं हो रही ना। खैर जनाब फिर से अपना नॉन डांसर, मैं तो नॉन डांसर था, मैं तो बहुत हाफा करता था, मैं तो वार्म अप भी नहीं कर पाता था। आप बताई दो सच कि ये जो आपने मसल्स बनाए हुए हैं, ये जो ट्राइसेप बाइसेप्स बनाए हुए हैं, ये आपने कहीं अपनी वो बलून वाली जो मशीन घर पे रखी हुई है उससे तो नहीं फुलाए हुए हैं? क्योंकि आज वैसे ही बात करे जैसे वो टीवी सीरीज होते थे ना, मैं बहुत कमजोर था, फिर मेरी कोरियोग्राफर ने मुझे डांस सिखाया, बल्कि था मैं जैसे तैसे करके मैं यहाँ पहुंच गया, फिर भी मैं जीत नहीं पाया, मेरी मैडम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। मैडम रो, मैडम सिंपैथी के बेसिस पे तो मेरे व्लॉग्स चलते हैं मैडम। सबसे बढ़िया तो है जब कोई तारीफ न करे तो खुद की कर दो। एक अच्छी जर्नी रही है, एग्जैक्टली ये वर्ड्स हैं जनाब के, ठीक है, एक अच्छी जर्नी रही है, काबिल तारीफ जर्नी रही है। हैं व्हाट रियली? वो आइज वाली परफॉर्मेंस याद कर लो, अपने आप ही शब्द वापस ले लोगे। और बोल रहे हैं कि मुझे तो अपनी जर्नी यादगार बनानी थी, बन तो गई जनाब। देखिए कमेंट देखिए, हाथ आया मुंह को ना लगा। ओ देखिए आपकी मैं हार का मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि आज जब ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई तो हालत क्या है। जनाब की तो उतनी खराब नहीं है जितनी मैडम की है, ओवर कॉन्फिडेंस वालों की यही हालत होती है। मैंने एक बहुत पहले ना शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने कहा था कि खुशी में इतना खुश मत हो जाना कि हवाओं में उड़ो, और दुख में इतना नीचे चले मत जाना कि अपने आप को खो दो। बट इनकी तो ईगो ही बुरी तरीके से हर्ट हो गई है, कैसे फिक्स करेंगी? ऐसे बच्चों की तरह रो रही हैं। अरे अभी तो हमने रीसेंट एग्जाम्पल देखा था माइली साइरस का, वो लड़की ने, हाँ मुझे पता है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें हुई हैं उसकी लाइफ में भी, पर पूरी ज़िंदगी गाना गाया और वो उम्मीद कि ग्रैमी मिलेगा, मतलब पूरी ज़िंदगी ग्रैमी की उम्मीद तो करी, बट जब उम्मीद छोड़ी तभी वो जाके मिल गया। एंड ग्रैमी की स्टेज पे हाथ में अवार्ड लेके माइली ने एक बात बोली दैट दिस इज़ गुड, आई एम हैप्पी दैट आई गॉट दिस, बट मेरा कल भी अच्छा था, मेरा आने वाला कल भी अच्छा होगा। दिस डजंट मेक अ डिफरेंस। When we define our life by our achievements, कि ये ट्रॉफी आएगी तो ही हम कुछ हैं, तो ये मुझे लगता है मैडम की यही इशू है। शी डिफाइंस हर लाइफ बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ पे आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ परफेक्ट बहू, मुझे ट्रॉफी लानी थी, अपने शो की तो ले आई, मेरे जनाब को भी ट्रॉफी लानी थी। ओहो अब जनाब ट्रॉफी नहीं लाए तो हम तो एकदम बर्बाद हो गए, हालत वैसी ही कर ली है। तो बेसिकली यही इनका टिपिकल बिहेवियर है कि जब इनको बहुत दुखी दिखना है तो ये बिल्कुल इस तरीके से ऐसे बैठी होती हैं जैसे बहुत दिनों से ये नहाई नहीं है। बट मैं कहना चाहूँगी मैडम, दुख और नहाना ये दोनों सेम नहीं होता, आप नहा के भी दुख व्यक्त कर सकते हैं इस बात पे जनाब के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई, आपका मैन चाइल्ड नहीं जीता, मम्मी रो रही है अपने बच्चे के लिए। अच्छा बात ऐसे करते हैं कि जैसे हम इनको सहानुभूति कर रहे हैं कि अरे अरे कोई बात नहीं जीती तो इट्स ओके, फिर आगे से वो बोल रहे हैं हाँ ऑब्वियसली ह्यूमन है। भाई साहब हमें मत समझाइए, ऑल इज वेल अपने आप को कहिए, हम तो समझे पड़े हैं, हम तो चाहते ही ये थे कि आपकी ईगो और आपकी अकड़ को रियलिटी चेक मिले। और बोल रहे हैं ये कि मैं टॉप 3 तक पहुंच गया, बट मैं आपको बता दूं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने एक कमेंट करा है कि टॉप 3 तक इनका पहुंचना भी कहीं ना कहीं अनफेयर था। अच्छा आप बोल रहे हैं अपने व्लॉग में
कि मेरी बॉडी जो है वो डांस वाली है ही नहीं। जो मैं शूट पे डांस करता हूँ वो अलग होता है। झूठे जनाब, आपके व्लॉग जो है, आप अभी किसी ने बोला कि आपके चैनल पे शॉर्ट्स डले हुए हैं, वहाँ पे आप लिटरली कोरियोग्राफर के पास जाते थे, उनसे पूरी की पूरी कोरियोग्राफी सीख के उसके बाद डांस करते थे। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ जनाब, अब झूठ बोलने पे गुनाह नहीं लगेगा? नहीं, जनाब के मुताबिक। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट किसी ने बहुत पहले किया था कि उनकी कोई दोस्त है टर्की में, शी इज़ अ मुस्लिम, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये होता है ऐसा, तले जाओगे ये सब? तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ऊपर वाला अपने हिसाब से इंसाफ करता है। सो जो ये बातें करते हैं ना, तले जाओगे एंड फलाना ढिमकाना, ये बद्दुआ वाली, ये सिर्फ इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, वरना ये कर्म का, या फिर जो मुस्लिम्स में कहा जाता है, ये जो टर्म है मकाफात अमल, ये सारी बातें जो हैं वो ऊपर वाला डिसाइड कर लेगा। ये जनाब हम जनता के लिए ना डिसाइड करें और ना ही कभी बोलें। और जनाब अब सोच समझ के चलना, कभी गलती से आपका सॉरी टू से वाला व्लॉग आ गया तो आपको हम याद दिलाएंगे, जनता याद दिलाएगी कि वोट्स के लिए इसी जनता से भीख मांगी थी। तो आप बिल्कुल फूक फूक के कदम रखना। एक और कमेंट कल आया था कि चाय फाइनली अब जनाब जो है बाल फुरा नहीं रहे हैं और नाक सिकोड़ नहीं रहे हैं। चलिए, बिल्कुल इनका ईगो जो है वो नॉर्मल की तरफ आ गया है। हम सब ने मिलकर अपना काम बहुत अच्छे से करा। यानी व्लॉग जो है, मैं लिटरली बोर हो चुकी हूँ। 11:26 पे फिर से मैं नॉन डांसर हूँ। अरे भाई, हो चुका। आप मतलब क्या होगा इससे कि ट्रॉफी वापस आ जाएगी? अच्छा, फिर से सिंपैथी चाहिए ना? अरे गाइस, मैं नॉन डांसर था इसलिए नहीं जीता, अगर जीत जाता तो मैं नॉन डांसर हूँ इसलिए मैं जीत गया। और फिर हो गई मैडम की एंट्री और अब वापस से बेचारे को संतावना देते हुए कह रही हैं कि देखो, जर्नी मैटर करती है ना, जीतना तो एक नहीं है पर जर्नी मैटर करती है। और आपको पता है ना जनाब, यस, जब आप लुक बैक करोगे ना, उससे आपको खुश होना चाहिए। तो मैं कहूँगी मैडम, उससे तो बहुत दुखी होंगे। पूरी जिंदगी मलाल रहेगा अगर ये बेवकूफ़ों जैसे बिरयानियों, लेमिंगटन, केक्स, रोल्स और पता नहीं क्या क्या, और वहाँ पे जाके पैप्स का ड्रामा ये नहीं खींचा होता तो शायद सीधे रास्ते चलते हाथ में ट्रॉफी आती। मनीषा को नहीं जाती, पर मनीषा डिजर्विंग थी तो जीती है। और आप लोग सोर लूजर की तरह बिहेव कर रहे हो, एंड दैट्स लिटरली वेरी क्लियर फ्रॉम योर ये रोने वाला, अपनी हालत बिगाड़ के बैठने, ऐसे बर्बाद हो गए हो क्या? गाइस, इतनी खतरनाक है ना मैडम, मुझे कभी कभी लगता है कि यहाँ पे भी कोई नाटक चल रहा है। यहाँ पे ये अंदर ही अंदर कहीं खुश तो नहीं है कि भाई मैं तो पहले राउंड में आउट हुई थी, इतना भी मैटर नहीं करता है ना। बार बार इस बात को रिपीट करते थे। तुम तो फिनाले में आके तुम्हारे हाथ से ट्रॉफी ले गई वो लड़की, वो भी वाइल्ड कार्ड। मनीषा ने ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि हिस्ट्री बनाई है। वाइल्ड कार्ड्स को अक्सर बहुत कम आंका जाता था, उनको चांस दिया जाता था मिडवे। ये होता है चैनल का डिसीजन, इसमें मनीषा की कोई गलती नहीं है। पर आप देखिए कि अगर मिडवे रेस में पीछे से वो आई हैं और तेजी से आगे बढ़ गई तो उस लड़की की दो बातें थी, एक उसका टैलेंट और दूसरी नो डाउट उसकी पॉपुलैरिटी। कुछ तो होगा ना उसकी पर्सनैलिटी में कि लोगों ने उसको इतना सराहा, इतना पसंद करा। उसके डांस में बहुत दम था। नौरा से आगे चली गई थी वो उस दिन जब नौरा और वो दोनों खड़े होकर डांस कर रहे थे। लिटरली उतनी हील पे नौरा भी हैरान थी कि हाउ कम यू डांसिंग मनीषा। तो मनीषा नॉन डिजर्विंग विनर नहीं है, शी इज इन फैक्ट अ डिजर्विंग विनर ऑफ द सीजन। जैसे मैडम अभी आप बोल रहे हो ना, एवरीवन लव्ड हिम ऑन द सेट्स, तो डेफिनेटली जजेस ऑल्सो लव्ड हिम। बस आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं तो कहती हूँ आई जस्ट होप, वो कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, आपके साथ ना हो। बिकॉज आई एम स्लोली एंड स्टेडीली सीइंग द फैक्ट दैट द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड हाउ आप घर पे बैठती हैं और जनाब काम पे जाते हैं। दूसरी ओर कोई और घर पे बैठता था और आप काम पे जाती थी। ट्रस्ट उन्होंने भी आप पे बहुत किया था और आप भी इन पे बहुत कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये आपके ट्रस्ट को उसी तरह निभाते हैं जैसे आपने निभाया था, टिट फॉर टैट ना हो जाए। कहती है कि जनाब जो है वो सेट पे सब लोगों के लाडले थे। हाय राम, फिर भी ट्रॉफी नहीं लेके आ पाया, बड़ा लप्पू है। देखिए, जो मैडम की हालत दिख रही है, ये रोए जा रही है, इनको थेरेपी के लिए कोई सजेस्ट करे। जनाब, टेक हर टू थेरेपी, नॉट टू दुबई, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पे इनका इलाज हो सकता है। ये आपसे ऑब्सेस्ड हो गई है। इतना पैसा लगाया, इतना PR पे खर्चा, चारों तरफ से फैन पेजेस को दिया, 1 करोड़ बंदा तो सब्सक्राइबर था इनका, और ऊपर से 3-4 कंट्री से इन लोगों ने खूब वोट्स बटोरे, जिसमें से इंडिया के बाहर सारी कंट्रीज जिनसे भी लिए वो तो गाइडलाइन के बाहर चले गए। तगड़ी ईगो हर्ट हो गई, तगड़ी, मतलब इतनी बुरी हालत है कि इस बात का जो जश्न मनाने को ये लोग दुबई जा रहे थे, जी हाँ, ये कोई अपनी झप मिटाने नहीं जा रहे कि दुबई के थ्रू अटेंशन ना
अटेंशन डाइवर्ट करने नहीं जा रहे थे, अटेंशन लेने जा रहे थे कि देखो यस यस ये जीत गए हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनको क्या पता था कि ये अविश्वसनीय घटना इनके साथ घट जाएगी, पहली बार ऐसा हो जाएगा। अभी तक सब कुछ बड़े अच्छे से कंट्रोल करा, सोच के देखिए, पैपराजी के साथ बुरा बिहेव करा। उस दिन वो जब गिरते गिरते बची तो अचानक से गुड न्यूज़ आ गई, फिर एकदम अचानक से बर्थडे के अगले दिन बेबी जो है उसकी न्यूज़ आ गई। सब कुछ अपने हिसाब से आज तक ये एक होता है ना लाइफ का रेगुलेटर, ऐसा लग रहा था इन पे है, रिमोट है जी लाइफ का, जैसे जब जो चाहे कर लेती हैं। बस इस बार क्यों नहीं हुआ मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि जो चैनल है उन्होंने बस इनकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करा और उसके बाद इनको टाटू कर दिया। अच्छा, ये तो मैं पूरा इस कमेंट का मैं क्रेडिट देना चाहूँगी उनको जिन्होंने कमेंट करा कि भाई अभी भी ये बात कर रहा है कि मुदाहा से इतने वोट हो रहे थे, कहाँ गए वो, मतलब इतना कुछ होने के बाद कैसे हारा। तो फिर वो बिल्कुल सही कमेंट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे भी ले लिए इन लोगों से, लगा भी दिए, वोट भी करवाए, बट वोट लप्पू जनाब की जगह हमारी रानी को करवा दिए। नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं कहूँगी जाहिद ज़िंदगी में पहली बार तुमने कोई समझदारी का काम करा है। ऐसे ही करते रहो बस मुन्ना भाई, ऐसे ही लगे रहो। मुझे पता है कि इस लंका के विभीषण कहीं ना कहीं तुम हो। अरे अरे, अपने व्लॉग्स में बहुत बड़े क्लेम्स कर रहा है ये, ओ माय गॉड, इतना सफ़ेद झूठ। जनाब अभी तो हाल ही में आपके मामा ने एक व्लॉग डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की शादी में आप नहीं गए, बुलाने के बावजूद आपके परिवार से कोई नहीं गया। नाउ ही सेइंग कि मैं जाऊंगा मुदाहा लोगों का शुक्रिया अदा करने। अच्छा, अपनों के घर तो तुम जाते नहीं, जो तुम्हारे खुद के रिश्तेदार हैं वो तुम्हें बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, तो तब शो इम्पोर्टेंट था। और अब झाग बैठ गया है तो मुदाहा के लोगों का धन्यवाद करने में जाऊंगा। हम भी देखते हैं कि तुम कितना जाते हो और ये कितना होता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा, आप दोनों से ज़्यादा नाशुक्रा कोई नहीं है। लिटरली आप लोग गायब थे, वो तो लोगों ने कहा कि भाई क्या हुआ, इतने थैंकलेस हो गए हो क्या, कि एक स्टोरी लोगों को थैंक यू करने के लिए नहीं डाली, तो आज जाके आई गेस मनीषा रानी के लिए डालिए, कॉन्ग्रेचुलेट करते हो। वरना तो आपकी मैडम ने जिस तरीके से व्लॉग में बोला है, चलो ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशंस, एहसान किस पे कर रहे हो, मत बोलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनीषा की जीत की शान में कोई कमी नहीं आएगी। आई एम श्योर इतनी जनता का प्यार है उसके साथ कि वो जो ट्रॉफी, वो जो कहते हैं ना एक ताज हमने उसको दिया है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आप दोनों अपने एहसान को अपने पास रखिए और ये मुदाहा जाने वाला नाटक ये सब ये आप मत कीजिए, बिकॉज आपने अपनी बहन की एनिवर्सरी पे अपने फादर को नहीं जाने दिया। आप कहाँ से जाओगे, आप तो कभी नहीं गए। आप तो तब नहीं गए जब आपकी दादी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। अब क्या जाओगे, जब आपके मामा की फैमिली को मदद की ज़रूरत थी तब नहीं गए। जब आपकी नानी का घर इतना झरझर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको बनवा के नहीं देते आप लोग। आज उन्हीं को व्लॉग पे दिखा के करोड़ों, नानी सलाम कर दो, है ना, ये कह के व्लॉग पे करोड़ों कमा लिए, महीने के लाखों। और उन्हीं नानी की ज़िंदगी इतनी ख़राब करी हुई है जनाब इन मैडम ने कि आप सोच सकते हैं कि वो नानी पे क्या प्रेशर बनाया है इन लोगों ने कि वो अपने ही बच्चे की बेटी की शादी में नहीं गई, जो मामू की बेटी की जो शादी थी इनके। कमाल है, दुबई जाने के लिए वक्त है, मुदाहा जाने के लिए वक्त नहीं है। इंडिया में अपने ही गाँव में जाने के लिए वक्त नहीं है। शो होते चाहते तो जा आते, क्या था। बट इस औरत को तो दुबई का ऐसा शौक लगा हुआ है, जबकि वहां जाके ढंग से घूम के भी नहीं आती, ये मॉल की होके रह जाती है। नाउ सेइंग ये हो गया, अब कुछ और होगा तो तब नहीं बच्चे की फिक्र होगी, मेरा बच्चा मुझे पहचान पाएगा ना। तो अब घर पे रहो भाई, इतनी चिंता है आपको। हाँ, इतने ड्रामे क्रिएट कर दिए। इवन दो रिहर्सल्स पे बच्चा आता था, हर तीसरे दूसरे दिन बच्चा था रिहर्सल हॉल में, और वहाँ पे बैक स्टेज में हर परफॉर्मेंस के दिन बेटे को लेके आती थी। और ड्रामा क्या दिखाया कि मैं तो बच्चे से नहीं मिल पाया। परफॉर्मेंस के अगले दिन ट्यूसडे को एक किसी का कमेंट आया था, तो उन्होंने ये बोला है कि जब ट्यूसडे को ऑफ होता था तो अपनी अम्मी अब्बू से क्यों नहीं मिले। भैया इतने झूठ हैं विद इन जस्ट हाउ मेनी मिनट्स, 10 मिनट्स ऑफ देयर व्लॉग्स। ये जो चंक था कि मैं हैरान हो गई कि डिकोड करते करते मैं थक गई हूँ, पर ये झूठ बोलते बोलते नहीं थके। इन लोगों को तो मैं कहती हूँ डायरी लेके रखनी चाहिए कि वो टैली करते रहें, क्योंकि अब आपके वो क्रॉस चेक भी नहीं हो रहे हैं झूठ, इतने आप बोल चुके हो। क्या देखते हैं हम नेक्स्ट क्या करते हैं। सुना है खतरों में आने वाले हैं, वहाँ पे राजा बेटा, अच्छा पति, बेस्ट पापा वाली इमेज कैसे खींचेंगे, क्योंकि वहाँ तो स्टंट्स नहीं करोगे तो आउट हो गए। वहाँ पे टाइम के हिसाब से स्टंट टाइम के अंदर अंदर नहीं करोगे, या फिर वो जो भी इतने डिफिकल्ट स्टंट्स हैं उसको करे बिना ये मम्मी मैडम वहाँ पे क्या वो अपना वो चलाती हैं अपनी चलाकियाँ। वहाँ बिरयानियाँ कैसे लेके आती है, क्योंकि वो अक्सर इंडिया से बाहर होता है
और वहाँ पे बेबी को कैसे लेके आके उस बेबी की इमेज को यूज़ करके सहानुभूति बटोरती है. दैट विल बी अनदर होल सीरीज ऑफ देयर हिपोक्रेसी. अच्छा हम भी बैठे हैं, हमारे लिए भी ये मूवी अच्छी चल रही है. बस क्लाइमेक्स सीन में विलन न जीते और हीरो या हीरोइन जीत जाए, हमें तो वही चाहिए था और वही हुआ. दैट बी ऑल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट. फरी बच्चों को, कैट्स को, डॉग्स को और गौ माता को खाना खिलाते रहिए. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.